और जैसा प्रभु जी ने बताया कि आज का जो हमारा सब विषय है कि भक्त निडर होते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर शिला प्रभुपाद और शिला गुरुदेव की कृपा से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जय राधा माधव करते हैं। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की, रुक्मणी द्वारकाधीश जी की जय, राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। और आज जिस प्रकार प्रभु जी ने बताया कि हम लोग, हमारा जो आज का विषय है वो डिवोटी जो हैं निडर होते हैं उसके विषय में है। तो भक्त निडर होता है और उसके बारे में शिला प्रभुपाद ने अपने बहुमूल्य ग्रंथों में, शिला गुरुदेव ने और हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें प्रवेश करने से पहले मैं सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगा और सबके साथ में जितने भी वैष्णव जन हैं उनका आशीर्वाद, उनके लिए मैं अपना सर झुकाता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी से मंगलाचरण से हम लोग आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वम रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आपका एक बार फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी माता जी। और जो हमारा विषय है आज का कि भक्त निडर होता है, उसके बारे में जो निडरता वो किस प्रकार से होती है और जो उसको पाने का उपाय क्या है। अगर हम निडर नहीं, हमको बहुत डर लग रहा है, उस डर से भगाने का उपाय क्या है और डर हमें क्यों लगता है, इन तीन विषयों पर मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं और इन 84 लाख योनियों में जो हम लोग भटक रहे हैं और भगवान की विशेष कृपा से, किसी साधु की, किसी संत की कृपा से हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी हम लोग इस प्रकार से जो संसार में डर के माहौल में जीते हैं, वो एक भक्त के लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि जो भक्त को भगवान ने भक्त की कुछ गुण बताए हैं, उन गुणों में से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला गुण भगवान ने बताया है निडरता। क्या भगवान जब भक्तों के और असुरी गुणों का वर्णन करते हैं, उस समय भगवान पहले भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं। उसमें बताते हैं भगवान अर्जुन को 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में। और उसमें जिस प्रकार से सुंदरता से भगवान कहते हैं, श्री भगवान अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग्य व्यवस्थिः दान आर्जवम अहिंसा सत्यम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवमी चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम जहां तुमने जन्म लिया है और
कहते हैं कि तुम किसको बिलोंग करते हो, किसको, तुम्हारा संबंध किससे है। देवीम संपदिम देवीम, जो देवी संपदा है, देवी वर्ण है, उनसे तुम्हारा संबंध है। इसीलिए जो गुण भगवान ने बताए हैं, कहते हैं कि अभयम सत्व समशुद्धिर। सबसे पहले भगवान ने किसके बारे में बताया है, अभय के बारे में, कि जो अभय है, जो डर है, वो डर के उल्टा क्या बोलते हैं उसको, निडर, और भय का अभय। भगवान कहते हैं अभयम। तो सबसे पहला भगवान ने कहा है कि हे भरत पुत्र, निर्भयता वो क्या है, ये सारे गुण दिव्य गुण हैं। और भक्त का संबंध किससे है, भक्त का संबंध भगवान से है। भगवान दिव्य हैं और भक्त भी दिव्य है, क्योंकि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, जिस प्रकार सोने और सोने के टुकड़े में और सोने के पहाड़ के गुणों में फर्क नहीं होता है, उसी प्रकार जो भगवान के गुण हैं भक्त के अंदर भी निश्चित रूप से आते हैं। और उन गुणों में जैसे भगवान निर्भय हैं, भगवान को कोई भय नहीं होता, एक भक्त को भी, सच्चे जो पवित्र भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, उसको भी कोई भय नहीं होता। और इसके बारे में शिला प्रभुपाद जो परपोर्ट में लिखते हैं, उसमें शिला प्रभुपाद ने परपोर्ट में यहाँ पर बताया है कि जो इसके बारे में कि प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं कि यह कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा वे सब देखते रहते हैं और जानते हैं कोई क्या करना चाहता है। और इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। परमात्मा कृष्ण स्वरूप शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। और भगवान का वचन है, भगवान ने वचन क्या दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम जाकर के घोषणा कर दो कि मेरा जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। और जिसका विनाश नहीं होता उसको डर कैसा है, हमको डर जो लगता है विनाश की, हमारा अभी चला जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम जाके घोषणा कर दो कि भक्तों मेरे भक्त का कोई नाश नहीं होता। और यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में लिखते हैं कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे, उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूं। और इसके बारे में शिला गुरुदेव हमेशा हमको कहते हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति अकेला भजन कर सकता है वो सबके साथ कहीं भी बैठकर भजन, सबके साथ भजन बैठकर तो हम लोग कर ही सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, क्योंकि संसार में हम अकेले जाने वाले हैं, हम संसार में अकेले आए थे और संसार में अकेले जाएंगे, तो अकेला जो है, अकेलापन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोचना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। क्यों किसी भी स्थिति में अकेले नहीं है कि हम किस संसार के घनघोर अंधेरे जंगल में भी चले जाएं, जहां कोई नहीं है हमारे आसपास, लेकिन वहां पर भी परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। और ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। तो जिनको ये विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और वो हमारे हमेशा साथ हैं, तो उनको कभी भी डर किसी बात का भी नहीं लगता है। और यही हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो निर्भयता भगवान ने बताया कि एक भक्त का गुण होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने जीवन में कि भक्त लोग भी डरते हैं। ऐसा नहीं है भक्त नहीं डरते हैं, भक्त भी डरते हैं। लेकिन हमको किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे डरना, श्रीमद् भागवतम में श्रील गुरुदेव को ये श्लोक बहुत प्रिय है। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि का वर्णन वो रचना करते हैं, उसके संबंध में ये श्लोक आता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तीसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है, 3.9.6। तावत् भयं दृढ़देहे श्रनिमित्तं शोकास्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा तावन्ममेति असदग्र आर्तिमूलम् यावन्नते अङ्घ्रिभयं प्रणीत लोकः। अभयम प्रमणीत लोकः। क्या कह रहे हैं? ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे भगवान, संसार में लोग उद्विग्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? बहुत विक्षिप्त, बहुत
बहुत दुख में रहते हैं, बड़े कष्ट में रहते हैं, और उनके जो कष्ट किस रूप में आते हैं कि वो क्यों रहते हैं, क्योंकि हमेशा वो डरे हुए रहते हैं। तावत जिसका लगता है जो उनके पास है उनके पास से छिन जाएगा, जो उनके पास है उनके पास से छिन जाएगा, इसका उनको डर लगता है। तो क्या डर लग रहा है? तावत भयम, पहली चीज क्या बताई है? द्रविण, धन संपत्ति। हमारे पास जो धन संपत्ति है वो हमसे छीन जाएगी, इसके लिए हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं और उसकी हमसे हमेशा हम लोग रक्षा करना चाहते हैं। इसके संबंध में प्रभु जी माता एक छोटी सी स्टोरी है। एक बड़ा धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत धन संपदा, बहुत ज्यादा धन संपदा थी। हरे तो कृष्णा उसने प्रभु जी। एक जो अकाउंट, हरे कृष्णा प्रभु जी। वॉइस यस कंफर्म प्रभु नहीं जी, हो रहा प्रभु जी। वॉइस कंफर्म नहीं हो रहा प्रभु जी। वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, बाकी लोग को भी नहीं आ रहा है? हरि बोल। आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी। आवाज कट रही है प्रभु, मैं कनेक्शन दूसरा लगाता हूँ, देखता हूँ प्रभु, लेट मी चेंज द कनेक्शन। हरि बोल। अभी भी कट रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी भी सही नहीं हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब सही हो गया थोड़ा, अब सही हो गया थोड़ा प्रभु जी। आपकी आवाज हमारे को ठीक आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोलो प्रभु जी, अब सही हो गया। अभी आवाज आ रहा है प्रभु? पहले से बेटर। यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु। तो ये श्लोक जो था समझ सुना सब लोगों ने प्रभु ने? तो दोबारा से शुरू करें हम लोग। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु जी 16वें अध्याय का पहला श्लोक सुना। 3.9.6 प्रभु सुना? नहीं, वो नहीं सुना प्रभु जी। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा। तावद् भयं द्रवदेहे सुनन्निमित्तं शोकास्प्रापर्विभो पुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सगग्र आर्तिमूलं यावन्ते अंग्रिय भयं प्रमणीत लोकः। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भय लगता है। किस चीज का भय लगता है? तावत भयम, सबसे पहला ब्रह्मा जी भय बता रहे हैं द्रविण। द्रविण मतलब हमारी जो धन संपदा है उसका भय लगता है। और धन संपदा का जो भय लगता है वो किस प्रकार से भय लगता है धन संपदा का? कि जो धन है, जो आज मैंने, जब मैं आया था संसार में कुछ नहीं लेकर के आया, लेकिन भगवान की कृपा से जो धन संपत्ति अर्जित कर ली है उसको मैं सोचता हूँ वो सारी धन संपत्ति मेरे द्वारा अर्जित की गई है। वो धन संपत्ति किसी और के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा अर्जित की गई है और वो मेरी है। तो मैं और मेरा जो है ये कारण है जो हमको संसार में भय से बांध करके रखता है। हमारा भय जो हमारे चारों तरफ हमको घेर करके रखता है। और वो भय कैसा है? द्रविण। जो द्रविण है, सबसे पहला ब्रह्मा जी भय बता रहे हैं धन संपत्ति का है। तो उसके बारे में एक छोटी सी कथा है धन के बारे में। एक बड़े अमीर, बड़े संपन्न सेठ थे, बहुत उनके पास धन था। तो एक समय उन्होंने अपने किसी, जो उनका अकाउंटेंट है, जो मुनीम है, उसको बुलाया और उससे कहा कि आप पूरा काउंट करो कि मेरे पास कितनी धन संपदा है। आप लोगों ने शायद व्हाट्सएप पे कहीं इसका सुना होगा, इस कथा के बारे में, लेकिन संत लोग इस कथा को सत्संग में बताते हैं
क्या कहा कि मेरी जितनी भी धन संपत्ति है उसके बारे में आप काउंट करो और काउंट करके मुझे बताओ कि मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। वो सब काउंट किया तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसने आकर के बोला कि आपके पास बहुत अथाह धन संपत्ति है और इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां उसको बैठ करके खा सकती हैं। अगर 7 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं तो फिर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तुरंत उनके मस्तिष्क में ये बात आई और जैसे ही सोचना शुरू किया कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, तुरंत उस सेठ के जो हृदय की जो डर था उसके हृदय में समा गया कि 7 पीढ़ी तो ठीक है लेकिन 8वीं पीढ़ी मेरी भूखों मर जाएगी, उसके लिए क्या करना है। और सेठ सूख करके कांटा हो गया और सब कुछ समाप्त होने वाला था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कम से कम किसी सत्संग में जाओ कि साधु के पास जाकर के पता करो। तो साधु के पास जब गए तो साधु ने उसको पूछा कि क्या समस्या है। कहता है कि मेरे पास धन संपत्ति इतनी कम है कि मेरे पास 7 पीढ़ी के लिए तो है लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए मेरा धन संपत्ति नहीं है। तो सेठ साधु ने कहा कि तुम एक काम करो, एक तुम्हारे जो गांव है, तुम्हारा नगर है, उसके कोने में एक बुढ़िया रहती है, तुम कुछ दान करो और उस बुढ़िया को ज्यादा से कम आधा किलो आटा उसको दान दे करके आओ। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या चिंता की बात है। तो अगले दिन तुरंत उसने एक बड़ा बोरा आटे का लिया और अपने नौकरों के साथ भेजा। पता चला नौकर वापस आ गए, उन्होंने कहा कि बुढ़िया ने मना कर दिया। वो स्वयं गया सेठ की, ऐसी क्या बात है मना कर दिया। तो जाकर के कहता है मैया मैंने दान में भेजा है आपको, आपने क्यों स्वीकार नहीं किया। बेटा मेरे पास है, मुझे जरूरत नहीं है। वो पूछती है, फिर सेठ कहता है अच्छा चूनी कम से कम आधा किलो ही रख लो। तो बुढ़िया कहती बेटा आधा किलो की मेरी रोज की रिक्वायरमेंट है, तो आधा किलो में लेकर के क्या करूंगी। तो आज की मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, जितना मुझे आज जरूरत थी मुझे ऑलरेडी मिल गया है। तो सेठ कहता कल के लिए रख लो। बोली जिसने आज की जो मेरी जरूरत थी वो पूरी कर दी, कल की भी वही पूरी करेगा, तो मुझे कल की चिंता नहीं है। और जैसे ही सेठ ने ये सुना उसके हृदय में अंदर ज्ञान चक्षु उसके खुल गए कि जो मैं 7 पीढ़ियां का सोच रहा हूँ, ये मैया जिसके पास कुछ भी नहीं है, फटी फूटी धोती पहनी है, एक झोपड़ी में रहती है, उसको कल की भी चिंता नहीं है और उसको ये दृढ़ विश्वास है कि जिसने आज का दिया है कल का भी मेरा भरण पोषण वो करेगा। तो ये निश्चित रूप से सत्य है प्रभु जी माता जी कि हम लोग सबसे पहले जो चिंता करते हैं, जो डर हमारे मन में बैठा रहता है कि जो धन संपत्ति मैंने कमाई है उसका क्या होगा और वो चली जाएगी तो उसकी मैं व्यवस्था करूं। द्रविण देह की सूर्य निमित्तम। और एक ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो धन है, जो हमारी सुरन हमारे जो मित्र हैं उनके लिए हम चिंता करते हैं और उनकी चिंता के साथ साथ फिर हम क्या सोचते हैं और इस दुख में हम लोग डूबे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के अनुसार कि जो दुख में डूबे रहते हैं उसी श्लोक में आगे जाके उसका कारण क्या है कि मी एंड माई एंड माइन, मैं और मेरे के लिए हम लोग हमेशा उसमें की हर चीज को अपना समझते हैं। और जो अपना स्वयं का है वो क्या है, मैं स्वयं आत्मा जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और परमात्मा भगवान उनकी हम उपेक्षा करते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग हमेशा कैसे रहते हैं, कुंठा में रहते हैं। वैकुंठ में नहीं रह के कहाँ रहते हैं, कुंठा में रहते हैं। हम लोग हमेशा उपक्षोभ में रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। और हम जो किसके लिए रहते हैं, ये डर जो इन चीजों का उसके लिए हम लोग रहते हैं। प्रभुपाद जी परपोर्ट में बड़ा सुंदर लिखते हैं इस श्लोक के परपोर्ट में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त, कभी भी वो ये नहीं सोचता कि जितनी भी मेरे पास संपत्ति है, जो भी मेरे पास है, संपत्ति छोड़ दीजिए, उसके पास अगर पहनने के लिए आधी धोती भी है, एक लंगोट भी है, उस लंगोट को भी वो अपना नहीं मानता। जो हमारे षट गोस्वामी जी हो गए हैं, केवल एक कोपीन धारण करते हैं और कुछ नहीं है, जिनके पास नाव भर के सोने के सिक्के लेकर के चले थे, लेकिन वृंदावन में पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोपीन धारण की है और परम प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माई एंड माइन छोड़ दिया, मेरा छोड़ दिया है। उनका मैं और मेरा क्या है, केवल भगवान और भगवान का भजन। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो कभी भी अपने को स्वामी नहीं मानता, किसी भी चीज का स्वामी नहीं मानता। अरे मैं रक्षा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको अपना स्वामी मानता हूं। अगर मैं उसको स्वामी नहीं मानूं तो इसका मतलब क्या है प्रभु जी माता जी, वो चीज किसी और की है। जब वो किसी और की चीज है तो उसकी रक्षा वो स्वयं करेगा। भागवत में आता है, जब हम
प्रसंग देखते हैं प्रहलाद महाराज का, वो चर्चा थोड़ी देर में आएगी लेकिन अभी प्रसंग आ गया। प्रहलाद महाराज जब चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रसंग आता है कि जो धन है, अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी उसमें जाते हैं, तो आपकी जेब से आपका धन नीचे गिर गया, लेकिन उस जगह पर जहां सब लोग आ जा रहे हैं, चौराहे के ऊपर गिर गया, अगर वो धन आपको मिलना है वापस तो उसकी पर किसकी दृष्टि नहीं पड़ती है। लेकिन वही धन आपने घर में तिजोरी के अंदर रखा हुआ है, बहुत संभाल करके रखा हुआ है, वो भी खो जाता है। तो इसलिए कहा कि अपने को स्वामी नहीं मानना है। हम क्या हैं? हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं वो क्या करता है, वो शरणागत हो जाता है। किसके शरणागत हो? सब कुछ शरण में सब कुछ उनको अर्पण कर देता है। किसको? भगवान को सब कुछ अर्पण कर देता है और वो सारे डर से मुक्त हो जाता है। डर से मुक्त होने का उपाय इस श्लोक के जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी तुम्हारा है उसको सौंप दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब जो भी है उनको उसको सौंप दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई भी चीज हमको डराएगी नहीं। प्रभु जी माता जी उसके बाद प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं उसके अंदर कि धन, अब कोई कहेगा कि भाई बहुत भक्त लोग हैं, बड़े अमीर हैं, उनके पास बहुत धन संपत्ति है, बड़ा ऐश्वर्य है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन भक्त के पास क्या होना नहीं चाहिए? क्या अकिंचन होना चाहिए? यस, भक्त को अकिंचन होना चाहिए, लेकिन अकिंचन कैसा होना चाहिए? जैसा बताया, वो केवल एक खजांची की तरह, जो बैंक में खजांची होता है, टेलर होता है, वो सुबह से शाम तक करोड़ों रुपए उसके हाथ से निकलते हैं, लेकिन उसको अपना मालिक नहीं समझता, उसको केवल अपना एक केयर टेकर समझता है। जब हम केयर टेकर की पोजीशन में आते हैं तो हमको कोई भी चीज कष्ट नहीं देती है। और जिस प्रकार से हमारा रूप है, सौंदर्य है, हमारा देह है, हमारा धन है, मित्र है, इन सब के बारे में कब हमको कष्ट देते हैं? रूपा जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई जहरीला सर्प है और वो जहरीला सर्प के अगर हम लोग जो जहरीले दांत हैं उनको निकाल देते हैं तो जहरीला सर्प आपके पास रहने के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब जो धन है उस धन को जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो धन हमारे पास रहते हुए भी हमको जो आध्यात्मिक हानि है वो हमको नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए प्रभु जी माता जी ये जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो हमारा डर है वो किस लिए है? डर है केवल इसलिए कि हम लोग हर चीज को अपना समझ रहे हैं और अपना समझ करके उसके खोने का हमको डर रहता है। चाहे वो धन हो, हमारा देह हो, हमारा मित्र संबंधी हो, परिवार हो, पत्नी हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा पद हो, कोई भी चीज हो, उसी में हम लोग को हमेशा भय लगा रहता है। भगवान इन गुणों के बारे में देखिए, जितने भी ये गुण हैं, जैसे गुण कहाँ से आया? निर्भयता का। भगवान ने कहा अभयम सत्व संशुद्धि, लेकिन उसके पहले 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान कह गए, क्या कह गए? बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यम दमा समः सुखम दुखम भावो भावो भय चाभयम एव च। भय चाभयम एव च, भय और अभय वो भी भगवान कहते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो मेरे ही द्वारा सारे गुण बनाए गए हैं। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपोर्ट में कितना सुंदर बताते हैं, कहते हैं कि जो ये श्लोक है 10वां वाला, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत होता है। देखिए, जो ब्रह्मा जी ने तावत भयम श्लोक बोला, वही श्लोक यहाँ पर आकर के प्रभुपाद जी के प्रपोर्ट में चल करके आ गया। उसमें क्या बताया गया है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावना मत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। कृष्ण भावना मत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। इसका मतलब क्या है प्रभु जी माता जी? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। आप सब प्रश्न करेंगे कि प्रभु जी हम लोग तो कृष्ण भावना मृत में हैं, लेकिन हमको फिर भी भय लगता है, ऐसा क्यों है?
प्रभु जी माता जी, ये निश्चित रूप से बात ये है कि जो दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए, क्या दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारा समर्पण भाव जो होना चाहिए वो समर्पण भाव अभी पूर्ण नहीं है। और उसीलिए हम जब चीजों को अपने भाव से बांध करके रखते हैं, जिस प्रकार हम द्रौपदी के प्रसंग में देखते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी के चीरहरण के समय द्रौपदी ने सबसे कहा, भीष्म पितामह से कहा, द्रोण से कहा, विदुर से कहा, धृतराष्ट्र से कहा, जितने भी वहां पर बैठे हुए सभा के सबसे कहा रक्षा करने के लिए। और जब सब मौन होकर के सबने अपने सर झुका लिए तो द्रौपदी ने जो दुशासन 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन साड़ी को खींच रहा था, उसको अपने हाथ से पकड़ने का उसने प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास कैसे हो सकता था? उस प्रयास को सफल बना दिया जब उसने दोनों हाथ उठा दिए और गोविंद को पुकारा, गोविंद आ गए और पट में लिपट गए। बड़ा सुंदर भजन है कि गिरधारी पट में लिपट गए और साड़ी बन गए, तो भगवान साड़ी के रूप में वहां पर आ गए। 10,000 हाथियों के बल वाला वो हार गया। तो वही बात है कि चिंता जो है, जो डर है, भय चिंता से होता। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। उसको ये निश्चित होता है, देखिए संसार की चीजें संसार में रह जाएंगी प्रभु जी माता जी, कोई भी चीज हमारे साथ जाने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो संसार की नहीं है वो क्या है? हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा भगवान के प्रति प्रेम, जो हमारी सेवा है, वो हमको निश्चित करती है। प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्वस्त रहता है। उसको ये निश्चित है कि मैं भगवान धाम जाऊंगा ही, फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं या डर में लगे रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय है हम कृष्ण को जाने और कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थिर रहें। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने प्रपोज में छोटी सी इसको पूरा, जैसे गागर में सागर होते हैं ना बोल माता जी, वैसा भर दिया। यहाँ पर क्या कह दिया कि अगर हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, हम डर से मुक्त होना चाहते हैं, निर्भय जो गुण है हमारे अंदर लाना चाहते हैं, उसका उपाय ये है कि कृष्ण भावनामृत में हम लोग निरंतर स्थिर रहें। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय प्रभु जी माता जी नहीं है। देखिए डर जो है हमारे जीवन में अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक चीजों की वजह से आता है। जो ब्रह्मा जी ने बताया उसको हम छोड़ भी दें तो भक्त को जो चिंता होनी चाहिए, किस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरा भजन ठीक से नहीं हो रहा है। महाराज बताते हैं कि जब हम पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा हालचाल क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारा भजन कैसा चल रहा है, मेरी माला कैसी चल रही है, मेरी भगवान की साधना कैसी चल रही है। अगर वो ठीक नहीं है, ये जो डर हमारा होगा वो डर कैसा होगा? आध्यात्मिक डर होगा। देखिए भगवान भगवत गीता कहते हैं कि छल भी मैं हूं, लेकिन वो कैसा छल है? आध्यात्मिक छल है। संसार में जो ध्यूत है वो भौतिक ध्यूत है, लेकिन आध्यात्मिक छल जो भगवान का है वो कभी भी कष्ट नहीं देता, वो संसार का भला करता है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं छल जो होता है, जिस प्रकार से अश्वत्थामा छल करना चाहता था। हम लोग देखते हैं कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र का वध कर दिया रात्रि को जाकर के, और अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों गए पांडवों के शिविर में, और भगवान 5 पांडवों को लेकर गंगा किनारे चले गए। बोले आज रात हम आकाश के नीचे यहाँ पर रुकेंगे और शिविर को त्याग देते हैं, कि भगवान को तो सब ज्ञात है, वो तो अंतर्यामी है। और उस समय ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा आकर के सबका वो करता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देता, जो पांडवों के सैयाओं पर सोए हुए थे।
और उसके बाद जब द्रौपदी को सब पता चलता है, सब वो चिंता करती हैं, रोती हैं, उस समय अर्जुन प्रण लेते हैं कि मैं उसको लेकर के बांध करके लाऊंगा। अर्जुन जब जाते हैं भगवान को रथ लेकर के और अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, तो भागवत में वर्णन आता है कि अश्वत्थामा देखता है कि पीछे से अर्जुन का वो दौड़ रहा है, अर्जुन का, और भगवान जो है रथ को चला करके लेकर के आ रहे हैं। और उस समय उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई शेष नहीं है, अब शायद मैं अपने जीवन को बचा नहीं पाऊंगा। उस समय अर्जुन अश्वत्थामा देखता है कि मैं जीवन को बचा नहीं पाऊंगा, और उस समय अश्वत्थामा क्या करता है प्रभु जी, माता जी? अश्वत्थामा के उपाय नहीं है, उस समय जो ब्रह्मास्त्र है उसको निकालता है। अश्वत्थामा अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद में उसको वापस लेने की विद्या उसको मालूम नहीं है, लेकिन अपना जीवन बचाने के चक्कर में वो ब्रह्मास्त्र जैसे ही निकालता है, उसमें ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए अश्वत्थामा आचमन करता है। आचमन करके मंत्रों का जैसे उच्चारण शुरू करता है, उस समय पूरा संसार पूरा ताप में इतना ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में चारों तरफ ऐसा लगता है कि सब समाप्त हो जाएगा। और अर्जुन जब ये देखते हैं, उस समय अर्जुन बड़ा उसके साथ में जैसे ही अर्जुन देखते हैं इस चीज को, तो अर्जुन कहते हैं वहां पर कि अर्जुन वाचा 1722 प्रभु जी, माता जी, बड़ा सुंदर श्लोक अर्जुन बोलते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा, भक्तों को अभय करने वाले। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। इसमें प्रभु जी, माता जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि एकमात्र, त्वम एको, ये जो शब्द है इस श्लोक के अंदर, त्वम एको, तो अगर हमको कोई निर्भय कर सकता है संसार में, अगर हमको कोई डर से बचा सकता है, हम पूरे संसार में घूम करके आ जाएं, तो कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन कह रहे हैं त्वम एको, केवल आप, एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे हुए सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो दो चीजें अर्जुन हमको उपदेश करते हैं कि पहली चीज तो हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हमको चिंता मुक्त होना है, हमको निर्भय होना है, डर से मुक्त होना है, तो उसके लिए केवल भगवान ही हमको मुक्त कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि संसार की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। देखिए, जो डर होता है, जिस व्यक्ति को डर लगता है, वो व्यक्ति डर के मारे कांपने लगता है, उसके टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसका हृदय कंपायमान हो सकता है, और उससे बचने का जो उपाय है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार की ज्वालाएं जो हमको डरा रही हैं, उससे बचने के लिए उसका जो है स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, जिससे संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो प्रभु जी, माता जी, इतना सुंदर यहाँ पर ये प्रसंग में बताया गया है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा। और इसी प्रसंग में हम आगे चल करके देखते हैं कि जब भगवान द्वारका से हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए रथ पर चढ़ गए हैं, और उस समय जो ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आता है। तो उस समय उत्तरा एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलती हैं। वो क्या बोलती हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो,
उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यत त्वद अभयम। जो भय से रहित होने का भाव है, प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखते हैं, तो क्या कह रही हैं कि हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला कोई नहीं दिखता है। देखिए, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो शरण में जाने का मतलब वास्तव में क्या होना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से शरण में जाएं। ये नहीं कि हम डर गए और हमारे डर के कारण हम सोचते हैं चलो भी मैं शनि को भी देखूंगा, मैं शुक्र को भी देखूंगा, बुध को भी देखूंगा, समय जरूरत पड़ी तो संतोषी माँ के पास भी जाऊंगा, दुर्गा के यहाँ भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो। ये हमारे कोने में बात रहती है। वैसे मैं समर्पण कर रहा हूँ, वो समर्पण हमारा आधा अधूरा होता है प्रभु जी माता जी, और आधा अधूरा समर्पण हमको डर से मुक्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए जैसे अर्जुन ने कहा, और जिस प्रकार हम इसमें देख रहे हैं कि हमको अगर डर से मुक्त होना है तो उसका कारण क्या है, उसका जो उपाय है केवल भगवान की शरण। तो उत्तरा ने क्या कहा, मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त त्वद अभयम पश्ये, मैं नहीं देखती हूं कि आपके अलावा कोई दूसरा अभय करने वाला है ही नहीं। और सबसे बड़ा भय संसार में क्या होता है, जैसे द्रविणदेश निमित्तम बताया गया, अंत में मृत्यु का भय जो बहुत बड़ा भय है, उससे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। और श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि शरणागत जीव के लिए, देखिए कितना सुंदर लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, 5 पॉइंट, कि शरणागत जीव जिसने पूर्ण शरण ले ली है, इस जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय के दाता है। भगवान ही एकमात्र अभय के दाता हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस जगत में अपने को मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकता। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस जगत में अपने को मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, क्या जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उनको मृत्यु नहीं आएगी? प्रभु जी माता, मृत्यु तो नियम है, जन्म मृत्यु जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तो मृत्यु नहीं आएगी क्या? निश्चित रूप से मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु कैसी होगी? उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार बिल्ली होती है, एक बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है अपने दांतों से, उसको फाड़ देती है, लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को उन्हीं दांतों से पकड़ती है, उसको बड़ा स्पर्श का सुकून मिलता है। वही कैसे बन जाते हैं? बड़े स्पर्श आनंददायक दांत बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से मृत्यु आती है तो मृत्यु हमको कष्टदायक नहीं होती, और यही चीज यहाँ पर हमको प्रभु जी माता जी बताई गई है। देखिए, हमारे पास कभी हम लोग कहते हैं भी समय नहीं है भगवान का भजन करने का, हमने ऑलरेडी बहुत समय गवा दिया। पिछली बार एक प्रश्न आया, एक चर्चा हो रही थी कहीं पर कि भाई अगर किसी ने बहुत समय निकाल दिया और अब बुढ़ापे में जाकर के किसी भी समय हमने भजन शुरू किया, तो क्या हमको ये चिंता से मुक्त हो सकते हैं कि जिसे प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं रहती है। और भविष्य की चिंता क्या होनी चाहिए कि मैं भगवत धाम भगवान की सेवा करने के लिए जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये निश्चित है। अगर कृष्ण भावनामय व्यक्ति है वो निश्चित रूप से जाएगा। तो समय का कभी भी हमारे पास अभाव नहीं है प्रभु जी माता जी। अगर हमारे पास एक क्षण है, उस क्षण में भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मेरे पास 7 दिन का समय है, तो सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं परीक्षित तेरे पास 7 दिन का समय है। अगर तेरे पास 7 दिन का समय भी नहीं होता और तेरे को तक्षक ने काट भी लिया होता, तेरी लाश अंतिम श्वास चल रही होती, अगर मैं उस समय आ जाता मैं तेरा उद्धार करा देता।
गुरु की इतनी कृपा होती है। खटवांग महाराज के एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं दूसरे स्कंद के 2.1.13, इसमें बड़ा सुंदर श्लोक आया है। उसमें कहा गया है, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञातव्यम इहायुषः मूर्ता सर्वम उत्सृज्य गत्वा अभयम हरिम। अभयम हरिम क्या कहा है यहाँ पर कि जो सेंटली किंग खटवांग है, जो संत पुरुष खटवांग महाराज हैं, जब उनको पता चला कि उनके जीवन का जो शेष समय है केवल एक घड़ी शेष है, तो उन्होंने अपने को तुरंत संसारिक बंधनों से छुटकारा पा लिया। अपना संसारिक बंधनों को जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने जैसे पता चला समीक ऋषि के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा कि भाई तक्षक आएगा और 7 दिन में तुमको काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। खटवांग महाराज के पास एक घड़ी का समय था, तो उस समय में उन्होंने अपने को जो उनके सांसारिक कार्य उसको बिल्कुल उनको मुक्त कर दिया, उनको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में भगवान की शरण ग्रहण करी और एक क्षण के अंदर, एक घड़ी के अंदर उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। देखिए, जो डर होता है, जो संसार का डर हमको लगता है, उसकी जो हमें जो डर लगना चाहिए, कैसा आध्यात्मिक डर लगना चाहिए। बड़ा सुंदर हम लोग देखते हैं देवहूति माता के प्रसंग में। हम सब जानते हैं तीसरे स्कंद में जो 22वां और 23वां अध्याय है, उसके अंदर कर्दम मुनि और देवहूति माता का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। और कर्दम मुनि तपस्या में लीन हैं और उस देवहूति माता उनकी सेवा करती हैं, और सेवा करते करते क्या बताया गया है कि देवहूति माता का शरीर कैसा हो गया, एकदम क्रश। उनके शरीर में जो कांति, जो शंभु मनु की पुत्री हैं, एक छत्र जो पृथ्वी के सम्राट हैं, राजकुमारी हैं, उनका शरीर सूख करके काटा हो गया, मैल उनके ऊपर जम गया और उनका शरीर बिल्कुल, उनका अंग अंग दिखने लगा है, जो हड्डियां दिखने लगी हैं। उस परिस्थिति में जब कर्दम मुनि आंख खोलते हैं तो उस समय देवहूति माता खोलने के बाद में देखते हैं कि इन्होंने, तो कहते हैं कि मैंने अपनी तपस्या के द्वारा इसका जो फल है वो पा लिया है, लेकिन जो मैंने फल पाया है, भगवान की जो प्राप्ति की है, केवल मैंने नहीं की है, वही प्राप्ति तुमको भी कराऊंगा। क्योंकि जो पति को प्राप्त होता है, पत्नी को उसकी सेवा करने से वो अधिकार ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है तो पत्नी को। तो उस समय बड़ी कथा लंबी है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में, कि कर्दम मुनि अपना कहते जो है प्लेन बनाते हैं, जो उनका आध्यात्मिक प्लेन है, उसके अंदर पूरा शहर बसा देते हैं, और सब करने के बाद में, पूरा घूम के आने के बाद में, कर्दम मुनि के द्वारा देवहूति माता को 9 कन्याएं रत्न प्राप्त होती हैं और 9 का जन्म एक साथ होता है। उस समय तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 23वें श्लोक का 51वां श्लोक है, उसमें देवहूति माता कहती हैं, देवहूतिरुवाच 3:23-51 प्रभु जी माता जी, सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुम् अर्हसि। देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, कर्दम मुनि से कह रही हैं कि आपने जितने मुझे वचन दिए थे सारे पूर्ण कर दिए। क्या वचन दिया था कि भाई संतान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति हो गई। देवहूति माता का जो शरीर, उन्होंने बिंदु सरोवर में स्नान करके कन्याओं के द्वारा जो वहां पर जो कन्याएं थी, उन्होंने उनको उनका स्वरूप और सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। पूरे संसार में घूम करके आ गई, वापस अपने आश्रम में आ गए हैं। कहती है आपने जितने वचन दिए थे वो सारे पूर्ण कर दिए, लेकिन क्योंकि मैं आपके शरणागत हूं, आपको मुझे क्या करना है, निर्भय बनाना है। देखिए प्रभु जी माता जी, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब क्या कह रही हैं, मुझे निर्भय कर दीजिए। सुंदर आश्रम है, 9 कन्याएं हैं, क्यों? क्योंकि 9 की 9 कन्याएं तो चली जाएंगी, और जब 9 की 9 कन्याएं चली जाएंगी तो विद्यावती सोचती हैं कि उनका जो भय है वो क्या है। आगे उन्होंने बताया इस अध्याय में कि मैंने अब महसूस की, मैंने अब ये ज्ञान लिया है, मुझे ये वो हुआ है, रियलाइज हुआ है
कि जितना समय मेरे पास था मैंने कहाँ का समय बिता दिया, वो एक संत के पास रह करके। संत के पास रहने से क्या होना चाहिए कि हमको निर्भय हो जाना चाहिए, लेकिन मैं निर्भय नहीं हुई अभी तक। क्यों निर्भय नहीं हुई? क्योंकि सारा समय जो इंद्रियां हैं उनकी संतुष्टि में लगा दिया, भगवान की प्राप्ति पे नहीं लगाया। तो भगवान की प्राप्ति कराने के लिए देवहूति माता कहती हैं कि आप मुझे क्या करो, भगवान की प्राप्ति कराओ। और प्रभु जी माता जी अभी समय बहुत कम रह गया है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है कि गागर में सागर वाली बात है। तो प्रहलाद महाराज जो भी नरसिंह चतुर्दशी गई है उसको इसमें कहे बिना ये प्रसंग पूर्ण नहीं हो सकता है। और प्रहलाद महाराज के बारे में जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि वो हिरण्यकश्यपु, जिसके बारे में नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने देवताओं को इंद्रपुरी से निकाल करके देवताओं को वहां से भगा करके स्वयं अधिकार कर लिया। वो हिरण्यकश्यपु वर्षा भी शुद्ध करता है, लोकपाल भी खुद बन गया, सूर्य अग्नि खुद बन गया। वो हिरण्यकश्यपु सारे जितने भी यज्ञ होते हैं उनका भाग खुद ले लेता है। वो हिरण्यकश्यपु जिसके डर के मारे सारे देवता, 3 लोगों को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको छोड़ करके सारे देवता आकर के लाइन में खड़े होकर के भेंटें उसको देते हैं। और तो और छोड़ो, ब्रह्मा जी, युधिष्ठिर, तुमरु, विश्वासु और मैं खुद, मैं तंबूरा लेकर के अपना जाकर के उसकी सभा में खड़े होकर के वहां पर हम लोग गायन करते हैं, नारद मुनि स्वयं। तो वो हिरण्यकश्यपु जिसका इतना बड़ा, इतना आतंक चारों तरफ फैला हुआ है, उस आतंक के लिए 5 साल के प्रहलाद महाराज जब वो हिरण्यकश्यपु बुलाता है और बुला करके उनको कहता है कि तुमने अपने गुरु से क्या सीखा है, तो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? जो पहला उनका उपदेश है वो क्या है? 7.5.5 प्रभु जी माता जी कितना सुंदर उसके अंदर बताया। तत्साधु मन्ये अश्रुवर्देहिनां सदा समुद्रं अदशासात् हित्वात् पातं ग्रमन्दकूपं वनं गतो यधरीम् आश्रयेत्। वनं गतो यधरीम् आश्रयेत्। क्या कहा प्रहलाद महाराज को? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को कि तत्साधु मन्ये अश्रुवर्देहिनां, कि हे अश्रु में श्रेष्ठ, असुरों में श्रेष्ठ क्या करना चाहिए? मैं किसको क्या सबसे अच्छा मानता हूं? तद साधु मन्ये असुर बने, मैं क्या अच्छा मानता हूं कि जो कि संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में फंसकर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न रहते हैं मतलब डरे रहते हैं। और ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं, श्रेष्ठ समझता हूं। क्या ठीक समझता हूं? कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन को चले जाएं और भगवान हरि की शरण ग्रहण करें। इसमें इतना प्रहलाद महाराज के प्रसंग में इतना हमको सुनने को मिलता है कि जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने निडर होकर और ये सारी बातें बताई, और उसके बाद जो 23वां 24वां श्लोक दोबारा हिरण्यकश्यप बुलाता है, सुनम कीर्तनम विष्णु सुनम पाद सेवनम, और वो सब करने के बाद में भी जब हिरण्यकश्यपु को वो प्रहलाद महाराज को दंडित करता है, और दंडित जब वो करता है, दंडित करने के समय एक चीज हम लोग बड़ी सुंदर देखते हैं वहां पर कि हम जानते हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु दंडित करता है। और उस समय हिरण्यकश्यपु एक श्लोक बोलता है, वो क्या कहता है? 7:5:47 क्या कहता है? आप्रमेयानुभावोऽयं कुतोश्चिद् भयो अमरः नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवा। कि मैं देखता हूं कि इस लड़के की स्ट्रेंथ, इस बच्चे की जो शक्ति है वो कैसी है? अनलिमिटेड है।
अनंत असीमित इसके पास शक्ति है। हिरण्यकश्यप को ये विश्वास हो गया, सांप से कटवाया, पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाया, कढ़ाई तेल में खोला, जितना सब किया वो सब करने के बाद में कह रहा है, जो हिरण्यकश्यप जिससे पूरा संसार डरता है वो खुद डर गया। एक 5 साल के बच्चे से कह रहा है कि मैं देख सकता हूं कि अप्रमेय उसकी शक्ति कैसी है, अप्रमेय है, असीमित शक्ति उसके पास है, इसे किसी चीज का डर नहीं है। एंड मैं जो मैं दंड दिया उससे बिल्कुल नहीं डरता है। तो देखिए भक्त का क्या गुण है कि 5 साल का बच्चा जिससे संसार डरता है, नरसिंह भगवान के सामने उनकी जो अर्धांगिनी लक्ष्मी माता है वो डर गई, ब्रह्मा शिव की तो बात छोड़ दो, प्रहलाद महाराज जो शुद्ध भक्त हैं उनके सामने जा करके प्रेम से उनके चरणों में लेट गए। तो वही देखते हैं हिरण्यकश्यप कह रहा है श्लोक के अंदर कि मैं जो है इसकी असीमित शक्ति देख रहा हूं और लगता है ये अमर हो गया है। कश्चित भयो अमरहा, कि लगता है ये अमर हो गया। तो प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के अमर होना चाहता था और उसने सोचा कि मैं स्वयं अमर हो गया, लेकिन वो हिरण्यकश्यप अब सोच रहा है कि मैं तो अमर हुआ नहीं, लेकिन मेरा पुत्र जो 5 साल का है इसके पास इतनी असीमित शक्ति है, लगता है ये अमर हो गया है। और फिर वो कहता है कि अगर मैंने इसका विरोध किया, विरोध है ना, नूनम एतद विरोध है ना, अगर मैं इसका इसी प्रकार विरोध करता रहा तो ऐसा लगता है कि ये मैं मारा जाऊंगा, जिससे पूरा संसार डर रहा है। सारे देवता डर करके भगवान के पास भाग गए। भगवान ने कहा माँ बेष्टा भूशिष्टा तावत कालम प्रतीक्षा, तुम समय की प्रतीक्षा करो और इसमें इसका उपाय करूंगा, शांति स्थापित करूंगा। लेकिन वही हिरण्यकश्यप यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं अमर नहीं हुआ, ये अमर हो गया, और वो स्वयं कह रहा है कि शायद मेरी मृत्यु हो भी सकती, मेरी मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए प्रभु जी माता जी हमको क्या देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो हमको डर, जैसा प्रहलाद महाराज हमको सिखाते हैं कि जो हमको डर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए कि हमको डर लगना चाहिए संसार का, संसार में रहने का, इस गर्भ में आने का, और संसार की जो कष्ट हैं उनसे नहीं, संसार में रह करके भगवान से हम दूर हैं उनसे, वो हमको भय होना चाहिए। और हमारा सारा ध्यान क्या केंद्रित होना चाहिए, भगवान के पास जाने का, जिनकी कृपा से आज हम बैठ करके भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। शिला प्रभुपाद, हम सब जानते हैं शिला प्रभुपाद किस प्रकार से यहाँ से जहाज में जब गए हैं, 3 हार्ट अटैक होने के बाद में अकेले, देखिए आज आदमी जाता है सोचता है कोई साथ हो तो बहुत ठीक है, शहर के लिए जाता है कोई साथ चाहिए, लेकिन शिला प्रभुपाद अकेले निकल पड़े और जलदूत के ऊपर और बोस्टन पहुंच गए। और वो अकेला व्यक्ति जिसने कभी पाश्चात्य देश देखा नहीं, वहां जाकर के अकेले उन्होंने भगवान की जो नाम है उसका इस प्रकार से प्रचार किया, संसार के कोने कोने में भगवान का नाम फैल रहा है। लेकिन वो अकेला व्यक्ति के साथ कौन था, उनके साथ उनके गुरुदेव का आदेश था कि तुम जो है अभय, तुम जाकर के पाश्चात्य देशों में भगवान के नाम का प्रचार करो। स्वप्न में भी आदेश मिला, तो उनके पास भगवान गुरु का आदेश था, और क्या था, भगवान का दृढ़ विश्वास उनके साथ था कि इसलिए उन्होंने वो कविता लिखी कि मुझे चाहे नचाओ, चाहे मुझे जैसे मर्जी करो, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ। शिला प्रभुपाद ने उस प्रकार से देखे हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, शिला गुरुदेव जब लंदन से आए और द्वारका गए हैं, तो जिस प्रकार से देखिए हमने षट गोस्वामी इसको नहीं देखा, लेकिन अभी जो हमने देखा कि पेड़ के नीचे बैठ करके भगवत प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं चाहिए साथ में, केवल वो निडर, एकदम कोई डर नहीं है किसी भी बात का। अभी आप सब लोग राजकोट में बैठ करके प्रभु जी माता जी, कोरोना का सबको डर लगा हुआ है, लेकिन कोरोना के डर के बाद भी आप सब सावधानी बरतते हुए, डर नहीं है वो, केवल सावधानी को डर नहीं कह सकते प्रभु जी माता जी, उसको लेते हुए जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं उनके घर भोजन पहुंचाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ये सब जो सहायता कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है कि भक्त निडर ही होता है। लेकिन भक्त के अंदर डर केवल यही होना चाहिए कि मेरी माला पूरी नहीं हुई, मेरी माला अच्छी नहीं चल रही है,
मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही, उसको और अच्छा करूं, भगवान की और अच्छी सेवा करूं। तो ये आध्यात्मिक डर जरूरी है और भौतिक डर हमारे हृदय से जाना चाहिए। समय हो चुका है प्रभु जी, माता जी, तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मेरी प्रार्थना है कि जो भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, जो भी टीका टिप्पणी है, कुछ इसमें से कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, और कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि हम अपने आप को समर्पण कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे कि हम समर्पण कर दिए हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु आपका। समर्पण हम कैसे करेंगे? अभी जो चर्चा हुई उसमें एक जगह प्रभुपाद जी ने एक परपोर्ट में लिखा था कि जो भक्त होता है वो अपने को स्वामी नहीं मानता, और जब तक हम किसी भी चीज का अपने को स्वामी मानते हैं, इसका मतलब हमारा समर्पण अधूरा है, पूर्ण समर्पण नहीं है। स्वामी मानने के लिए यह है कि जो भी चीज मेरे पास है वो मेरे पास एक धरोहर है, मेरी नहीं है, लेकिन जो धरोहर है उसकी मुझे अच्छे से देखभाल करनी है, क्योंकि मेरे पास किसी ने वो चीज रखी हुई है, और उसका उपयोग जिस प्रकार से एक नौकर अपनी तनख्वाह लेता है, अपनी सैलरी लेता है, उतना ही भर मुझे लेना है, बाकी सब जिसका है उसी के उपयोग के लिए लाना चाहिए। चाहे वो कोई भी चीज हो, हमारा धन हो, द्रविण हो, देह हो, हमारा शरीर भी, उसकी देखभाल करनी है, लेकिन कैसी करनी है कि शरीर भगवत सेवा में उपयोग में आए। तो ये समर्पण भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, उसमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो पूर्ण समर्पण है कि सब धर्मान, कि जो भी मेरे धर्म है, मेरे कौन कौन से धर्म हो सकते हैं? मेरा पितृ धर्म हो सकता है, पुत्र धर्म हो सकता है, पत्नी धर्म हो सकता है, धन धर्म हो सकता है, पद धर्म हो सकता है, मेरे बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, जाति धर्म, कितने भी धर्म की हम बात करें, वो सारे धर्म परित्यज्य। और वो कब होगा? जब हमको पूर्ण विश्वास, हमारा जो प्रॉब्लम प्रभु जी माता जी हमारी क्या है कि हमारा पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि तो लिखा है कि भगवान हमारी पूर्ण रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास है, इसीलिए कह दिया हाँ इस खम्भे के अंदर भगवान है, पूर्ण विश्वास है। तो हमारे में अंदर विश्वास की कमी है, हम सब के अंदर, और मुझ में बहुत ज्यादा कमी है। तो ये विश्वास की कमी जो है वो हमको जब तक रहेगी तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाएगा, अधूरा रहेगा। तो पहला पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, और उसके बाद ये जो भी हमारा है स्वामित्व की भावना से हमको मुक्ति पानी। जब वो पा लेते हैं तो हमारा समर्पण होगा। और वो दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दो प्रश्न थे ना इसमें। यस प्रभु जी, कि हम कैसे जानेंगे हम समर्पण कर चुके हैं? हाँ, हम कैसे जानेंगे हम समर्पण कर चुके हैं? देखिए, जब हमारे पास जो भी समय है वो भगवत भजन में बीतने लगे, और भगवत भजन में समय बीतने के समय जो हमारा बुद्धि है जो संसारी चीजों हैं उसकी तरफ ना जाए। बुद्धि संसारी चीजों की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि हमको भय लगा रहता है, इसलिए हमारी बुद्धि वहां जाती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम कैसे जाने कि हमने पूर्ण समर्पण किया है, कि हम जो हमारी सेवा भगवान की हम लोग कर रहे हैं वो सेवा किस रूप में हो रही है, वो हमको देखना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है प्रभु जी, जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, जो गुरु हैं, वो हमको बताते हैं कि हमारी जो सेवा है, हमारी जो भक्ति है, समर्पित है या नहीं। हमें हमेशा चर्चा करते रहनी चाहिए अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ में, गुरुदेव के साथ में, और जो हमारे जो मार्ग प्रदर्शक हैं उनके साथ में, कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो, और दूसरी बात, भगवान पे जब हमको पूर्ण विश्वास है, जब हमारे हृदय के अंदर से डर निकल जाए,
ये अंतिम टेस्ट होगा प्रभु कि जो हमारे हृदय के अंदर से डर निकल जाए किसी भी चीज को खोने का, तो समझिए हमारी जो भक्ति समर्पण है वो पूर्ण है। जब तक डर बना रहेगा समर्पण हमारा पूर्ण नहीं हुआ। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है प्रभु जी मेरे पास जी प्रभु। कि आप बताया कि कर्दन मुनि की और देवती माता के बारे में। जी प्रभु। तो जैसे कर्दन मुनि जी का जो तपस्या है, उनकी तपस्या से देवती माता जी को मिल रहा है। तो इन मटेरियल लाइफ यदि पति पत्नी साथ में है जी, तो एक बॉडी कोई पति या पत्नी तपस्या कर रहा है जी। तो एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। तो इस अवस्था में देखा जाए ट्रांसफर हो रहा है तो हमें ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहिए? हाँ, जो शास्त्रों का निर्णय है, पत्नी का पति को नहीं मिलता है। शास्त्रों में जो वर्णन है, पति जब सेवा भाव करता, देखिए पति के लिए क्या, पत्नी के लिए क्या बताए गए हैं। पत्नी के लिए एक समय शिला व्यासदेव सरस्वती जी में स्नान कर रहे थे, भागवत में वर्णन आता है। तो उस समय ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए आए, शायद पद्म पुराण में है, ऋषि मुनि से स्कंद पुराण में है, उनसे मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो उनका कुछ जैसे सुबह भगवत चर्चा करते हैं तो आके बैठते थे। उस समय देखते हैं कि व्यासदेव जी स्नान किए, गोता लगाए और उठे, बोले कलयुग की जय हो। फिर दूसरी बार बोले शूद्रों की जय हो, तीसरे गोते में बोले स्त्रियों की जय हो। अब ये तो प्रश्न पूछने आए तो ये कह रहे हैं कलयुग की जय, स्त्री की जय, शूद्र की जय बोल रहे हैं, बड़े अचंभित हो गए। अब व्यासदेव जी स्नान करके आए, बैठ गए अपने आसन पर, अपने व्यास गद्दी पर और बैठे, आइए बताइए क्या प्रश्न है आपका आज। बोले प्रभु हम प्रश्न तो भूल गए, आपने ऐसी विचित्र बात कही कि शूद्रों की जय हो, कलयुग की जय हो और स्त्रियों की जय हो, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो उस समय व्यासदेव कहते हैं कि कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा जपत नरितनी पारा, भगवान का नाम, जैसे रामायण में आया है कि कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दिया, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस बाकी युगों में 60 हजार 10 20 हजार साल तक करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्ति हो गई, इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। कलयुग की जय हो। फिर शूद्रों की जय हो, कि शूद्रों की जय इसलिए बताई कि जो शूद्र है उसका काम क्या है, परिचायक, बाकी सबकी सेवा करना। जो बाकी 3 वर्णों की सेवा करने से जो शूद्र है उसको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो उन तीनों को प्राप्त होता है। फिर स्त्रियों की जय हो, स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, और जब पति की सेवा करना है तो पति की सेवा करने से जो पति को फल प्राप्त होता है वो स्त्री को प्राप्त होता है, लेकिन उल्टा नहीं है प्रभु जी, शास्त्रों में उसका उल्टा वर्णन नहीं है। अगर कोई कहता है वो शास्त्र देखना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं तो हमारे जो वर्ण आश्रम है, देखिए भगवान ने क्या कहा, चातुर्वर्ण्यमया श्रेष्ठम गुण करो भागसा, भगवान का वचन है 4.13 में कि ये वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो उनका हमको पालन करना चाहिए। तो पहला वर्ण क्या है, आज पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना ही चाहिए। स्त्रियों के लिए नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम, शास्त्र के अनुसार पुरुष के लिए है, और स्त्री के लिए केवल धर्म है पति की सेवा करके, बाकी जो पति की सेवा करना वो उसका धर्म है। तो इसीलिए प्रभु जी आपका जो प्रश्न है उसमें ये ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करके, और उसके बाद अगर हम उस लेवल के हैं कि ब्रह्मचर्य से संन्यास में चले जाएं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्रम से वानग्रस्त वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मैं वासुदेव कृष्णदास बोल रहा हूँ प्रभु जी। जी प्रभु। आज का जो विषय है इसके ऊपर आज का महाराज का कोट भी सेम है प्रभु जी जो आपने लिया। जी प्रभु। बिल्कुल प्रभु। We must have firm conviction that Krishna as Paramatma will take care of surrendered soul to him. I shall never be alone. Even if I live in the darkest region of a forest, I shall be accompanied by Krishna and he will give protection.
प्रभुपाद जी ने जो परपोर्ट में लिखा वो शिला गुरुदेव ने आज के कोर्ट में डाल दिया। One should think like this. This conviction is called abhyam or fearlessness. जी, तो ये कन्विक्शन होना चाहिए। प्रभु जी का प्रश्न भी इसी से रिलेटेड था। जी, तो जी, जी। इसमें जो है ना, ये कन्विक्शन जरूर चाहिए कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हाँ, विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास कृष्ण में और अपने गुरु में अवश्य होना चाहिए। उसके बगैर जो है ना, हमारी गति नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन? जी प्रभु, प्लीज। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभय होना और दुस्साहस में क्या अंतर है? कैसे हम अभय और विनम्र दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उदाहरण रूप में जैसे हनुमान जी अभय थे एकदम, उन्होंने रामचंद्र जी के लिए अभयता पूर्वक काम किया, लेकिन उन्होंने मर्यादा क्रॉस नहीं किया, अपना रामचंद्र जी के लिए अपना काम किया, लेकिन जहाँ पे उन्हें साहस दिखाना चाहिए था वो उन्होंने दिखाया। तो हम अपने जीवन में कैसे इसका संतुलन कर सकते हैं? तो अपने जीवन में हमको भक्तों का उदाहरण देखना चाहिए कि जिस प्रकार से जब जुहू का मंदिर बन रहा था, समय का अभाव था इसलिए मैं प्रसंग नहीं लिया, लेकिन आपने उठा दिया तो उसकी चर्चा आ गई कि जब जुहू का मंदिर बन रहा था उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भक्तों को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रभुपाद का जो छत्र छाया उनके सर पर थी, उसकी कृपा से उन सब कष्टों को पार करते हुए यहाँ तक कि जो श्री अन्न थे, जिसकी जमीन थी, उसने एक समय गुंडे भी भेजे उस जुहू की जमीन पर वापस अधिकार जमाने के लिए। उस समय भक्तों ने बड़ा साहस दिखाया। तो जिस प्रकार से अपने हनुमान जी का उदाहरण दिया, हम लोग देखते हैं भक्त के जीवन में भी जब समय आता है उस समय पूरा वो साहस भी दिखाता है और वो विनम्र भी साथ साथ होता है। एक समय जो भक्त लोग थे, आई थिंक श्याम सुंदर प्रभु या वो चरणों में भी गिर गए, उसके हैदराबाद के अंदर जब जमीन का सौदा होना था चरणों में भी गिर गए, लेकिन जब समय आया और जब गुंडों का सामना करना पड़ा तो अच्छे से सामना भी किया। महाप्रभु के उदाहरण से हम लोग सीख सकते हैं कि जब काजी ने संकीर्तन बंद करने की चेष्टा की तो महाप्रभु ने रात्र का पूरा जुलूस कीर्तन के साथ निकाल दिया, काजी को वापस लेना पड़ा अपना आदेश। तो हम भक्त के लिए भी अगर उसको ऐसा समय आए कि भगवान के नाम के लिए, भगवान के सेवा के लिए कोई कष्ट, कोई विपत्ति, कोई बाधा आ रही है, उस समय हमको पूरा अपना जितना साहस हमारे अंदर हो सकता है, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमको अपनी क्षमता से ज्यादा जोश और साहस में बहुत फर्क है प्रभु। जो जोश है वो अंधा होता है, लेकिन साहस बुद्धिमान होता है। साहस बुद्धि के साथ जब किया जाता है तो उसका परिणाम सुखद होता है। बाली ने जब हनुमान जी को ललकारा और उस समय हनुमान जी को उसने बहुत कुछ कहता रहा वो, लेकिन हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया उसको। और जब बाली ने हनुमान जी को ये कहा कि तू राम वाम का भजन कर रहा है, तेरा राम कौन है, भगवान राम की जब उसने भर्त्सना करनी शुरू करी तब हनुमान जी ने तुरंत अपना साहस दिखाया कि तू मुझे ललकार रहा है, ठीक है मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। बाली कौन है? ब्रह्मा जी का पुत्र है। ब्रह्मा जी को तुरंत आना पड़ा। हनुमान जी के पास गए अगले दिन, वो कहते हैं कि आंजनेय तुम जो है युद्ध के लिए मत जाओ क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाएगी बाली की। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि उसने भगवान की, मेरे आराध्य की भर्त्सना की है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10% लेकर के जाओ। अपनी शक्ति है 90% शक्तियां भगवान राम के चरणों में रख करके जाओ और 10% लेकर के जाओ। हनुमान जी वहां जब गए और बाली जब आया
तो उसको जो वरदान था कि आधी शक्ति उसके पास चली जाएगी, और हनुमान जी की 10% की आधी मतलब 5% शक्ति जब बाली के शरीर में जाने लगी, बाली का शरीर उसको झेल नहीं सका, वो फटने को तैयार हो गया। तो हनुमान जी प्रकट हुए, बाली से कहा, बाली भाग जा जितना दूर भाग सकता है। तो साहस कब दिखाना है और कैसे दिखाना है, ये भक्तों के जीवन से प्रभु हमको पता चलता है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया कि किस प्रकार से हम लोग ये सीखना चाहिए। थैंक यू, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। चलिए हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं क्या कि जब आप साहस करते हैं तो भगवान की सेवा और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट इज दुस्साहस? सोच सकते हैं प्रभु, लेकिन देखिए बाकी जितने भी चीजें हैं वो भगवान से जुड़ी हैं चीजें, तो वो आध्यात्मिक हो गई। हाँ, तो वो साहस हो गया ना। हाँ, तो बाकी चीजें जो वो भौतिक हो गई, और भौतिकता में जितना हम फंसेंगे उतना ही हम लोग संसार में उलझते चले जाएंगे। हाँ, तो वो दुस्साहस हो गया ना फिर। बिल्कुल कह सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जी, अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको नंदी राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्त निडर होते हैं, डिवोटीज आर फियरलेस, इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया और अंत में इतनी सुंदर प्रश्न जवाब उत्तर कार्यवाही हुई। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद।